और अब खबरें विस्तार से। एक व्यक्ति द्वारा अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर मालगाड़ी के सामने कूद जाने का मामला प्रकाश में आया है। राखा माइंस स्टेशन के समीप एक व्यक्ति अपने 2 मासूम बच्चों को लेकर मालगाड़ी के सामने आत्महत्या की नीयत से कूद गया। हालांकि दोनों बच्चों की जान बच गई है, पर व्यक्ति की मौत हो गई है। व्यक्ति की पहचान समाचार लिखे जाने तक नहीं हो पाई है। बाप था शायद, वो दोनों को लेकर सामने ट्रेन के सामने कूद गया। तो फिर क्या हुआ? पापा तो उसका स्पॉट डेड हो गया वहीं पर। ये दोनों ठीक था, तो जिंदा था तो लेकर आए। उसका उम्र कितना है इसका पिताजी का? 40 के करीब होगा। कौन ट्रेन के नीचे? मालगाड़ी। कहाँ पे कूदा? कितने नंबर पे? राखा माइंस 4 बजे के आसपास। कुछ नामों पता चल पाया? नामों कुछ नहीं पता चला। छात्रवृत्ति में कटौती के विरोध में एड्सो द्वारा सभी कॉलेजों में बंदी कराई गई। हालांकि जनरल छात्राओं ने इसका विरोध भी किया। छात्रवृत्ति में कटौती के विरोध में एड्सो द्वारा सभी कॉलेजों में घूम कर बंदी कराई गई। उन्होंने जमकर नारेबाजी भी की। वहीं दूसरी ओर जनरल छात्राओं ने, जिन्हें छात्रवृत्ति का लाभ नहीं मिलता है, उन्होंने इसका विरोध किया और पठन पाठन बाधित करने पर नाराजगी जताई है। बंद रहेगा, बंद रहेगा। के समय में डिपार्टमेंट बंद रहेगा, बंद रहेगा, बंद रहेगा। छात्रवृत्ति की कटौती की राज्य सरकार समझाए नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। छात्रवृत्ति की कटौती नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन में कोल्हान विश्वविद्यालय में जो तमाम बीएड डिपार्टमेंट है, इनमें हम लोग 1 दिवसीय बंद का आह्वान किए थे और जो पूरी तरह से सक्सेस हो रही है। बीएड में जो छात्रवृत्ति में कटौती की गई है, जो 50,000 रुपया थी, उसको 15,000 रुपया की गई है। इसके विरोध में छात्र लोग आंदोलितरत हैं और आज हम लोग पूरे कोल्हान विश्वविद्यालय के सारे बीएड डिपार्टमेंटों को बंद कर रहे हैं। बीएड का फीस भर देंगे, लेकिन मतलब आधा रास्ता में हम लोग को पता चला कि हम लोग की बीएड की फीस छात्रवृत्ति में बहुत ज्यादा हाफ से भी आधा कटौती की गई है। जो एक सेमेस्टर में हम लोग को 50,000 मिलने वाला था, वो घट के 15,000 कर दिया गया है। बहुत सारी गरीब फैमिली से भी स्टूडेंट है जो मतलब शिक्षक बनना चाहते हैं, देश का विकास में सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन राज्य सरकार का ये फैसला, ये हम लोग का भविष्य के लिए बहुत खतरनाक साबित। के पढ़ाई में टोटल पैसा लगता कितना है और कितना साल का कोर्स है? 1,20,000 2 इयर्स का कोर्स है, लेकिन वो 50,000 2 सेमेस्टर में मिलकर हम लोग का 1 लाख स्कॉलरशिप से उठ जाता था। महाराष्ट्र में चिकित्सकों पर हुए हमले के विरोध स्वरूप शहर में सभी चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। महाराष्ट्र में पिछले दिनों डॉक्टरों पर हुए हमले के विरोध में आईएमए के आह्वान पर शहर के सभी चिकित्सकों ने काला बिल्ला लगाकर काम किया। इसके अलावा उन्होंने डॉक्टर प्रोटेक्शन एक्ट बिल की मांग भी लगातार कर रहे हैं। उनके ऊपर जो कायराना हमला हुआ, उसके विरोध में हम लोग जो सोसाइटी शो करने के लिए आज 1 दिवसीय जो काला बिल्ला लगा के कार्य कर रहे हैं, कार्य बाधित नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम लोग अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साथ ही साथ झारखंड में मेडिकल प्रोटेक्शन एक्ट अभी तक नहीं लागू हुआ। यहाँ पे किसी सरकारी चिकित्सकों को डायनेमिक एसीपी कुछ को दिया गया, कुछ को नहीं दिया गया, मेडिकल कॉलेज को छोड़ दिया गया। इस सब काम को लेकर के आज हम लोग 1 दिवसीय काला बिल्ला लगा। एक्सरडाई में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें 500 से ज्यादा छात्र छात्राओं को शुभकामनाओं के साथ विदाई दी गई। इस मौके पर आदि गोदरेज मुख्य अतिथि के तौर पर तथा टाटा स्टील के एमडी टीवी नरेंद्रन विशेष अतिथि के तौर पर मौजूद थे। Excellent medal for social initiative, Prafulla Agarwal. Ruma Chaudhary, Sabina Awal Stanley, Swada Sinha, excellent medal for a high wave of growth in the country. You are graduating from an excellent educational institution. You are a select lot. Just being admitted to such an educational institute signals your intellectual capabilities. Your time here would have trained you well in your profession and equipped you with the necessary skills to translate your potential into actionable skill sets.
Each one of you will soon be in a position of leadership. You will have the opportunities to make valuable contributions to industry, business, politics, economic and social development, and international integration of our country. The opportunities you choose एसडीओ मनोज रंजन ने सभी अधिकारियों और अखाड़ा समितियों के साथ बैठक कर रामनवमी के मद्देनजर तैयारियों पर चर्चा की। रामनवमी के मद्देनजर प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी है। शनिवार को एसडीओ मनोज रंजन ने सभी प्रशासनिक अधिकारियों, थाना प्रभारियों, शांति समिति के सदस्यों और अखाड़ा कमेटी के सदस्यों के साथ बैठक की और तैयारियों पर चर्चा की। बारे में पूछाएगा, आप जो भी पूछाएगा ना उन्होंने सारे थाना प्रभारी, सारे डीएसपी साहब लोग, नगर निकाय के सारे पदाधिकारी एवं अन्य विभागों के पदाधिकारियों के साथ बैठक किए और जो प्रारंभिक तैयारियां की जाती है उससे संबंधित हम लोगों के द्वारा चर्चा किया गया। जो प्रारंभिक तैयारी है उसके संदर्भ में जिनकी जो जवाबदेही है, टैंकर की व्यवस्था की जवाबदेही है, चिकित्सा संबंधित शिविर की जवाबदेही है, बैरिकेडिंग की जवाबदेही है, ये सारे बिंदु पर हम लोगों के द्वारा डिस्कस किया गया और व्यक्ति को चिन्हित कर दिया गया कि कौन व्यक्ति किस काम के लिए जवाबदेह हैं और वो अपने कार्य को पूजा से पहले परिणाम पूरा